हल्की हल्की सर्दी का मौसम था। गुनगुनी धूप आसमान में छाई हुई थी। एक राजा को, एक महाराज को अपना दरबार सजाना था, दरबार लगाना था। तो उसने अपने सिपा सलाहकारों से कहा कि आज का दरबार हम धूप में लगाएंगे। आज्ञा स्वरूप महाराज का जो सिंहासन था वो धूप में रख दिया गया और महाराज अपनी प्रजा की शिकायतों का निवारण धूप में बैठकर करने लगे। इतने में ही एक सौदागर महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ जो कहीं बाहर से आया था। महाराज को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और परिचय देकर महाराज से एक बात कही कि महाराज, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। महाराज की आज्ञा पाकर उसने अपने थैले में हाथ डालकर दो चमकदार और चमकीली वस्तुओं को बाहर निकाला। सारी प्रजा देखकर दंग रह गई। वो बड़ी साइज के दो बहुत खूबसूरत हीरे थे। सबकी आंखें चकाचौंध रह गई। दरबार में सन्नाटा पसर गया। इतने में ही उस सौदागर ने कहा कि महाराज, इन दोनों चमकदार वस्तुओं में से एक असली हीरा है और एक महज कांच का टुकड़ा। अब शर्त यह है कि आप ही के दरबार का कोई भी दरबारी या आपकी प्रजा से कोई भी इंसान अगर पहले प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में यह पहचान पाए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा, तो मैं वो हीरा आप ही के दरबार में सौंप कर चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपका दरबारी पहले प्रयास में यह नहीं पहचान पाया कि हीरा कौन सा है, तो आपके दरबार का आधा खजाना मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब इस शर्त को सुनकर किसी में भी हिम्मत नहीं है कि इस परीक्षा की घड़ी में राजा की सहायता कर सके। राजा के दरबार में या राजा की प्रजा में हजारों जौहरी हैं जो दिन रात हीरों की परख करते हैं, लेकिन शर्त ऐसी है कि अगर हार गए तो उस राज्य का आधा खजाना दांव पर लगा है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर हार गए तो राजा सिर्फ कलम कर देगा और मौत को गले लगाना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में जोखिम ले कौन? अब राजा के लिए ये इज्जत का सवाल है कि कोई तो आए जो इस घड़ी में राजा की मदद कर सके। जौहरियों में से कोई भी आने को तैयार नहीं है। दरबारियों में से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपना हुनर यहां पर दिखा सकें। तभी प्रजा के बीच से उठकर एक इंसान चलते हुए महाराज के पास आता है, जिसके हाथ में लकड़ी है और साथ में दो इंसान उसको पकड़ के महाराज के समीप लेकर आ रहे होते हैं। वो इंसान राजा के समीप पहुंचकर, पास पहुंचकर राजा से एक बात बोलता है कि महाराज, ये काम मैं कर सकता हूं। पूरी प्रजा ये बात देखकर अचंभित है कि जो इंसान उस हीरे को परखने का दावा कर रहा है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। अब इस परिस्थिति में जहां कोई भी जौहरी तक उस समस्या का समाधान निकालने में कामयाब नहीं हो सकता, अब इस परिस्थिति में जब कोई जौहरी तक ये जोखिम लेने को तैयार नहीं है, तो एक अंधा इंसान ये बात कह रहा है कि महाराज, इस समस्या का समाधान मैं निकाल सकता हूं और मैं पहचान सकता हूं कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा। तब महाराज के पास जब कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो महाराज ने बोला, आइए और कीजिए। उस इंसान ने धूप में पड़े हुए उन दोनों हीरों को उठाया, स्पर्श किया, कुछ देर अपने हाथ में रखा और वापस नीचे रख दिया और रखकर महाराज को बता दिया कि महाराज, ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा। और सौदागर से जब पूछा गया क्या ये सही कह रहा है, तो सौदागर ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब जिस तरह से आप अचंभित हैं, उसी तरह से दरबार का हर नागरिक जो सभा में बैठा हुआ है अचंभित है कि अंधे इंसान ने हीरे की परख की तो की कैसे। तब उस अंधे इंसान से पूछा गया कि भाई, आपने ये किया तो किया कैसे। तब जो उस अंधे इंसान ने कहा वो बहुत बड़ा मैसेज है। उस अंधे इंसान ने स्माइल करते हुए मुस्कुराहट के साथ एक बात कही राजा को कि महाराज, बड़ा आसान है,
मैंने इन दोनों पत्थरों को अपने हाथ में उठाया और स्पर्श किया, और इस गर्मी में, इस धूप की वजह से जो धूप पाकर गर्म हो गया, वो कांच का टुकड़ा है, और जो धूप में भी ठंडा था वो वास्तविक हीरा है। इसका मतलब हर वो इंसान जो विपरीत परिस्थिति पाकर आग बबूला हो जाता है, वो दिखने में कैसा भी हो, पर्सनैलिटी कैसी भी हो, रंग रूप में कैसा भी हो, हीरा नहीं हो सकता। इस मुखौटा भरी दुनिया में असली इंसान की पहचान अगर आप उसका पहनावा देख कर करते हैं तो शायद आप गलत करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू सी क्लास इन अ पर्सन, देन यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इतना आसान नहीं है हीरे का हीरा हो जाना। अगर आप हीरे की तरह इंसान की परख करना चाहते हैं तो समझिए, हीरा शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होता। वो इंसान जो हीरे की खूबियां रखता है उसको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी हीरा समभावावस्था बनाकर रखता है। तीसरा, हीरे का अपना खुद का कोई प्रतिबिंब नहीं होता। अगर हीरे का एक्सरे किया जाए तो उसकी परछाई एक्सरे में नहीं आती। इसका मतलब जो जैसा अंदर से है वो वैसा ही बाहर से नजर आए तो वो हीरा है। चौथा, एक हीरा एक्सट्रीम टेम्परेचर सहन करता है, तब कार्बन हीरे में परिवर्तित होता है, वो हीरा बनता है। और अंतिम बात, हीरा अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कभी नहीं करता। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारों मोल।